आप सभी को यीशु सहाय। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पवित्र सप्ताह बुधवार का दिन है। ख्रिस्त मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दान किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु ही क्रूस का मृत्यु भी सह ली। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, आज जबकि हम सब यूट्यूब के माध्यम से तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर तो हम सबों के साथ खोले और हम सबों की अगुवाई कर, ताकि हम योग रीति से तेरे पुत्र नाम की महिमा करने पाएँ। और इस ऑनलाइन आराधना में पिता परमेश्वर तो हम सबों के साथ होकर हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं कि तू ही हमारा अगुवा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, इसमें इस आराधना में तू हम सबों को सहायता प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत संख्या 83, हिम नंबर 83। Amen.
आइए हम कलेक्ट प्रार्थना करेंगे। हे सत्यवान और सनातन परमेश्वर, तूने उस कोमल प्रेम से जो मनुष्य जाति से रखता था अपने पुत्र हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त को भेजा है कि वह हमारे शरीर को धारण कर क्रूस पर मरे। दया से यह वर दे कि हम उसकी नम्रता का अनुकरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हों। उसी ख्रीस्त हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करें। जमशेदपुर पास्टरेट के लिए। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुन और इस जमशेदपुर पास्टरेट को जो कुछ भी उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ, सेवक जो तेरे दाग की बारी में काम करें, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, और बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विघ्न दूर कर, और या वर दे कि हम सब एक चित्त एक मन से तेरी पवित्र कलीसिया में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सत्यवान पिता परमेश्वर, तू जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, और उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर भी अपने आशीष उंडेल। और यदि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में भले चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाएँ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सत्यवान पिता परमेश्वर, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी प्रभु परमेश्वर के सन्मुख अपने अपने पापों को अंगीकार करें, प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सभी के पापों को क्षमा करें और उनसे आप सभी को छुटकारा दे, आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सभी को भरपूर करे। आमीन। गीत संख्या 86, हिम नंबर 86। Oh
आज का ठहराया हुआ पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 50 अध्याय और उसके 4 से 10 पद तक। आज का पहला पाठ वचन है यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 50 अध्याय उसके 4 से 10। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों के जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उसके थूकने से मैंने मुँह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। या प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रभु आप सबों के साथ हो और तेरे आत्मा साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय और उसके 14 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वां अध्याय और उसके 14वां पद से। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने को तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊँगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या
वह मैं हूँ। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रबी, क्या मैं वह हूँ? उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, या मेरी देह है। या इस प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जबकि तूने हम सबों को पवित्र वचन दिया है, पिता परमेश्वर, आज हम सब मनन करने जा रहे हैं और इस मनन करने में तू ही हम सबों की अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज जबकि पवित्र सप्ताह का बुधवार का दिन है और आप सभी को पुनः स्वागत करते हैं, तो आज मैंने आप सबों के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय उसके 24 पद को रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाता है। उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाता है। जब कोई व्यक्ति जिसको हम प्यार करते हैं उस पर विश्वास करते हैं और पूरा भरोसा भी रखते हैं, चाहे वही हमारे माता पिता हों, बेटा बेटी, मित्र, शिष्य, अधिकारी या गुरु हो। यदि वे हमें धोखा देते हैं तो विश्वासघात करते हैं। आज यहूदा इस्करियोता का विश्वासघात में हम मनन ध्यान करेंगे। तो विश्वासघात हम सभी करते हैं, हमारे प्यार को ठुकराते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। तब इस प्रकार के व्यक्ति को हम कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार के लोगों को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता, उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने एक प्रिय शिष्य यहूदा इस्करियोती के विषय में कहते हैं, जिसने अपने गुरु प्रभु यीशु को ही बेच दिया। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और प्रेरित नियुक्त किया तो उनका उद्देश्य था कि वे प्रभु यीशु के साथ रहे ताकि वे उन्हें अवधूतों को निकालने और सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज सके। उन्होंने उन्हें शिक्षा देते समय कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूँ।
इसलिए सांप की तरह बुद्धिमान, चतुर और कबूतर की तरह भोले, निष्कपट बनो। मत्ती 10:16। उसने उन्हें नम्र और दीन बनाने का आह्वान किया, किंतु यहूदा इस्करियोती यीशु की इन बातों की परवाह न करके अपना रास्ता चलने लगा और गुमराह हो गया। यशायाह की पुस्तक उसके 50 उसके 4 और 9 में यशायाह परमेश्वर का सेवक की दीनता और सहनशीलता का वर्णन हम सभी को मिलता है। सर्वप्रथम एक शिष्य प्रभु परमेश्वर की वाणी सुनता है और उसे थके मंदे लोगों को सुनाता है। बहुत बार लोग प्रभु की वाणी को स्वीकार नहीं करते हैं और शिष्यों को सताते हैं, किंतु एक सच्चा शिष्य धर्म, सतावट और अपमान को भी सह लेता है। वह जानता है कि अंत में उसे निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यहूदा और प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य वह नहीं था और उसके पास पैसे की थैली होती थी। वह समुदाय के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था करता था। वह पैसे की भी लालची था। वह कुछ पाने का उद्देश्य से प्रभु यीशु के पीछे आ गया था। वह यीशु को उसके मिशन के बारे में या उनके काम के बारे में नहीं जानता था। वह दूसरों की सेवा करने नहीं, पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु का शिष्य बना। बुराई ने उस व्यक्ति को अर्थात यहूदा इस्करियोती को जकड़ रखा था। अतः हमने देखा कि उसने चांदी के 30 सिक्कों के बदले अपने गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्ट को महायाजकों के हवाले कर दिया, किंतु यीशु अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को धीरज के साथ सहन किया। उस पर झूठा दोषारोपण किया गया, उस पर थूका गया, गालों में थप्पड़ मारा गया, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके वस्त्रों को खोलकर नंगा किया गया। कई प्रकार की यातनाएं उनको दी गई और अंत में उसे क्रूस पर ठोंक दिया गया, किंतु प्रभु यीशु ने एक बार भी विरोध उनका नहीं किया। उसके बारे में नबी यशायाह ने कहा, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वालों और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। यह बात हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 50 उसके 6 से 7 में हम पाते हैं। प्रेरित 8:32 में हम पाते हैं कि वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। उन कतारने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। प्रभु यीशु अपने जीवन की चिंता नहीं करते हैं, किंतु अपने शिष्यों
और अनुयायियों की चिंता करते हैं कि वे इस तरह के अपमान और सताहट को कैसे सह पाएंगे। उन्हें मालूम है कि भाई भाई में दुश्मनी है। अपने घर, गांव और समाज और पली में बहुत से लोग यहूदा के समान हैं जो लोगों को विचलित करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं होता, जो उसके लिए भला है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, विश्व में चारों ओर अशांति है। प्रतिदिन हत्या, व्यभिचार, लूटपाट, डकैती, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि अपराधों के बारे में हम सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारे नेतागण जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, वे हमारे प्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन अपना वादा नहीं निभाते हैं, जनता को धोखा देते हैं, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं और योजनाओं से वंचित कर देते हैं। वे मानव समाज के कलंक हैं। यही नहीं, बराबर हमारे ख्रिस्ट विश्वासियों को दूसरे धर्म के लोग सताया करते हैं। पलियों और धार्मिक सभाओं पर अपने ही लोगों द्वारा चोरी और लूटपाट हो रही है। सेवकों को, आगुओं को मार पीट कर सताया जा रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता आदि बुराइयां हमें तोड़ मड़ोड़ कर हमारी एकता और अखंडता को समाप्त कर रही है। अतः हम अपने में सोचें कि परमेश्वर ने हमारे लिए शांति और न्याय का राज कायम किया है। हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा एवं सहायता करें तथा प्रभु यीशु के सच्चे शिष्यों के समान आचरण करें। हम अपने मनों में चिंतन करें और प्रार्थना करें, क्या मैं भी दूसरों को धोखा देता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य बन सकता हूँ? आइए आज हम सबों को इस वचन पर परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे। हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तूने अपने शिष्यों को उदारता और पवित्रता, सेवा, दीनता, कोमलता, दयालुता और प्रेम जैसे गुणों को अपनाने को कहा है, किंतु हम स्वार्थी हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर, हमें यह कृपा दे कि हम सच्चे दिल से तेरी सेवा कर सकूं, अपने ऊपर आने वाले संकटों का सामना धीरज पूर्वक कर सकें और तेरे मार्ग पर चल सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी प्रेरितों का विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा और तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति और पापों की क्षमा दे के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
गीत संख्या 89, हिम नंबर 89। आइए हम इस भेंट को उसके साथ साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है।
धन और महिमा तेरे ही ओर से मिलता है और हम तेरे ही हाथ से पाकर हम तुझे अर्पण करते हैं। और इस भेंट पर तू आशीष दे, इसे पवित्र कर, ताकि तेरे पवित्र कलीसिया की बढ़ती के काम में आए और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम क्रूस की कथा गाएंगे।
समय हम नुक तिमोथियुस सिमोन के गीत को एक साथ गाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही हो, आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम पुनः तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस आराधना में तू ही ने हम सबों की अगुवाई की है। तेरे पवित्र वचनों को सुनने, पढ़ने, ध्यान देने के द्वारा से और मनन करने के द्वारा से भी पिता परमेश्वर हम सब तेरी इच्छा को हम जान सक रहे हैं, पहचान सक रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर, हम सब जबकि ऑनलाइन चर्च के द्वारा तुझसे हम भेंट करने सकते हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुनने सकते हैं और तेरी आराधना कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तू हम सबों के साथ हो लिया है। सभी बातों के लिए पुनः तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय
हम सभी तेरे विश्वासी लोगों को तो अपनी सुरक्षा में रख, स्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि हम पिता परमेश्वर हर समय तेरी महिमा प्रकट करें और विशेषकर आने वाले दिनों में, ईस्टर के दिन में पिता परमेश्वर हम सब आनंद पूर्वक तेरे पवित्र जी उठना पर्व को मना सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सत्मा परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष और रक्षा रखवाली अब सदा सर्वदा आप सबों के साथ रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। यीशु सहाय।